नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश 10 का दम और मैं हूं रवीश। और आज बात करेंगे उस खिलाड़ी की जिसकी टीम ने मैच तो हारा लेकिन उसने सबका दिल जीत लिया। और साथ ही साथ मुकाबला होगा गौतम गंभीर और रोहित शर्मा का, उसके बारे में बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट मनिंदर सिंह, अमित भंडारी और गौतम ललोत्रा। साथ ही साथ मेरे साथ हैं सायरा और सूर्यांशी। आप दोनों से भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। मुंबई के डगआउट में आपको जरूर दिखाई देते हैं, लेकिन जब वो सड़क पर जाते हैं तो भी वो लोगों को सीख देते हुए नजर आते हैं और उनको बताते हैं कि सड़क पर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। देखिए सचिन तेंदुलकर का ये वीडियो। ये बात सचिन ने पढ़ाया रोड सेफ्टी का पाठ। प्रॉमिस करो नेक्स्ट टाइम हेलमेट डालोगे, ओके? बाइकर्स को दी हेलमेट पहनने की नसीहत। हेलमेट डालो भाई। ट्रैफिक सिग्नल पर लोगों को रोड सेफ्टी के बारे में बता रहे ये हैं क्रिकेट के महान बल्लेबाज सचिन रमेश तेंदुलकर, जिन्होंने एक सफर के दौरान सड़क पर सेल्फी ले रहे लोगों को रोड सेफ्टी के बारे में बताया, वहीं बिना हेलमेट पहने बाइक पर चल रहे लोगों को नसीहत भी दी। अच्छा, एक प्रॉमिस करो नेक्स्ट टाइम हेलमेट डालोगे, ओके? इट्स डेंजरस फॉर यू ना। दरअसल सचिन किसी काम के सिलसिले में अपनी कार में जा रहे थे। इसी दौरान ट्रैफिक सिग्नल पर उनकी कार रुक गई। जब कुछ लड़कों ने सचिन को कार के अंदर देखा तो वो सचिन के साथ सेल्फी लेने लगे। इस पर सचिन ने उन्हें समझाया कि रोड पर हेलमेट पहनना कितना जरूरी है। अच्छा, एक प्रॉमिस करो नेक्स्ट टाइम हेलमेट डालोगे, ओके? इट्स डेंजरस फॉर यू ना। लाइफ प्रेशियस है बहुत, ओके? इज दैट अ प्रॉमिस? यस सर, थैंक यू सो मच। 100%, ओके। वहीं जब सचिन की कार आगे जाने लगी तो सचिन ने एक बाइक सवार को भी हेलमेट पहनने की नसीहत दी। हेलमेट डालो भाई। सचिन ने ये वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में डाला है। सचिन हमेशा ही देश सेवा के काम में आगे रहते हैं। पीएम मोदी के स्वच्छ भारत अभियान में भी सचिन ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं उन्होंने यूनिसेफ के लिए एम्बेसडर के तौर पर बच्चों में हाइजीन को लेकर जागरूकता के लिए प्रचार प्रसार किया। पहले ये बताओ, हाथ किस किसने धोया है? किसी ने नहीं। चलो तुम्हारे हाथों में जादू चलाते हैं। और अब सचिन के इस कदम ने एक और मिसाल पेश कर दी है, जहां उन्होंने अपने स्टेटस की परवाह किए बगैर लोगों को रोड सेफ्टी के लिए जागरूक किया। लाइफ प्रेशियस है बहुत। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज नेशन। तो सचिन तेंदुलकर को अक्सर हम देखते हैं स्वच्छ भारत अभियान में वो आगे रहते हैं, यूनिसेफ के एम्बेसडर बने, तो वहाँ पे बच्चों को उन्होंने हाइजीन के टिप्स दिए। और अब देख रहे हैं कि गाड़ी में जा रहे हैं लेकिन वहाँ पर भी लोगों को ये बताना नहीं भूले कि हेलमेट बहुत ज़रूरी है। मनीषा, सचिन तेंदुलकर के बारे में ये एक और चीज़ बताता है कि कहीं भी वो स्टेटस का उनको फर्क नहीं पड़ता है, अगर उनको बताना है, किसी को समझाना है तो वो ज़रूर इसमें आगे आएंगे। और खास बात ये भी, मैदान में भी बिना हेलमेट के उतरते नहीं थे बल्लेबाजी के लिए। नहीं, देखिए इतने बड़े क्रिकेटर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से समझते हैं देश के प्रति। और सबसे बढ़िया बात यह है कि आपका करियर इतना लंबा क्यों रहा, क्योंकि आप डिसिप्लिन रहे जी। और वही सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हेलमेट अगर बताई जाती है कि हेलमेट पहने तो आपकी सेफ्टी के लिए, अगर सीट बेल्ट पहने तो आपकी सेफ्टी के लिए। इसमें शेख ही क्या है कि अगर आप हेलमेट बिना पहने बाइक्स चला रहे हैं या बिना सेफ्टी बेल्ट के कार चला रहे हैं। ये कुछ बच्चे हैं जो उत्सुकता में दिखाते हैं कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये जिम्मेदारी बनती है सचिन जैसे खिलाड़ियों की कि अगर किसी बच्चे को कुछ गलत करते हुए देखे तो उनको इस तरह की सीख। सबसे बड़ी बात यह कि जब सचिन खुद बोलते हैं तो मुझे लगता है कि लोग ज्यादा से ज्यादा सुनेंगे, युवाओं तक ज्यादा से ज्यादा ये बात। जी, और उन्होंने खुद ये वीडियो अपलोड किया है। मेन रीजन कुछ और है, मैं आपको बताती हूँ। बेसिकली क्या है, उन्होंने बाउंसर्स बहुत सारे झेले हुए हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि बस मैं भी ये टिप्स आगे बढ़ाऊं। और जब सचिन बोलेंगे तो सब सुनेंगे। बिल्कुल। और आखिरी लाइन जो उन्होंने बोली कि जिंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको चोट लग जाती है, देखें आपको चोट लगेगी ग्राउंड के ऊपर, ये सोच है, हर खिलाड़ी की भी सोच होती होगी, जरूर होती होगी। सचिन ने भी ऐसा सोचा होगा कि आपको तो चोट लगेगी, लेकिन जो दर्द आपके माँ बाप को होगा उसके बारे में भी सोच। अमित भाई, आपका कुछ एक्सपीरियंस सचिन तेंदुलकर के साथ, और आपने भी बाइक जरूर चलाई होगी और अभी भी शायद चलाते होंगे, तो हेलमेट तो इंपॉर्टेंट है जैसा सचिन बता रहे हैं। देखो, जब मैंने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया मेरे घर वालों ने ये चलानी नहीं थी। उनको ये डर लगता था कि ऐसा कुछ नहीं हो जाए, क्योंकि एक प्लेयर की लाइफ डिपेंड करती है। क्योंकि एक चीज़ जैसे मनी भी अगर लग जाए तो घर वालों को डर था, तो शायद उन घर वालों को मुझे पता था कि शायद ऐसा कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो उन्होंने मुझे ये चीज़ कभी चलाने दी। जब खेला इंडिया के लिए तब भी मैं डीडीसी बस में गया था, और पहली बार जब कार आए थे जब मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल डेब्यू हुआ। तो कई चीज़ें होती हैं जब पेरेंट्स भी आपको बताएं, ये ठीक है आज रोल मॉडल है हमारे पास सचिन को जो बता रहा है, पर कई चीजें होती है जो आपको घर से ही सीखने को मिलती है, वो बड़े इंपॉर्टेंट होती है लाइफ के अंदर। जी हाँ, और एक हीरो की बात की, हम दूसरे हीरो की भी बात करते हैं जिन्होंने कल शानदार परफॉर्मेंस किया अपनी टीम के लिए। हालांकि वो टीम को जीत तो नहीं दिला सके, लेकिन जो पारी उन्होंने खेली उसने सबका दिल जीत लिया। आरसीबी के खिलाफ ऋषभ पंत ने 36 गेंदों पर 4 छक्के और 3 चौकों की मदद से शानदार 57 रन बनाए।
हमारे साथ अमित भंडारी है जो कि दिल्ली की रणजी टीम के कोच भी हैं। अमित भाई, अब तो कप्तानी भी मिली थी ऋषभ पंत को और आपने उनके साथ काफ़ी टाइम स्पेंड किया होगा। कैसा कैरेक्टर है ऋषभ पंत का? किस तरीके के आपको बल्लेबाज या कह सकते हैं कप्तान या खिलाड़ी आप कैसे देखते हैं, उनको कैसे रेट करते हैं? देखिए, प्लेयर तो बहुत बड़ा है। जिस तरह से उसने इस साल परफॉर्म किया, तभी आज उनको जब कैप मिली थी इंडिया, इसलिए मिली। कितना परफॉर्म किया, 300 भी किए, 180 भी किए, फास्टेस्ट 100 भी किया फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। पर जो ये दुख है, ये उस प्लेयर को पता है कि अंदर से क्या है, क्योंकि ये चीज़ हर प्लेयर की लाइफ में आती है। पर दुख रहेगा, पर आप अपने आप को कैसे आगे लेके चलते हैं, ये बड़ी। अभी सिर्फ 19 साल के हैं। मैं वही कह रहा हूँ, जैसे कई प्लेयर ऐसे कईयों ने अपनी मदर को नहीं देखा, जैसे जयंत यादव है। जब वो 2 साल के तब उन्होंने अपनी मदर को खो दिया था, पर वो भी खेले इंडिया के लिए। कई प्लेयरों की आप हिस्ट्री जानो तो कई प्लेयर को दुख मिला लाइफ में। पर बात हो कि आप अपने आप को कैसे लेके चलते हो, क्योंकि जो आपकी एक एबिलिटी होती है ना, घर से जो सीख मिलती है, तो यही कई चीज़ें, क्योंकि आपके जो अच्छे लोग हैं या आपके क्लोज फ्रेंड है, घर वाले हैं, वही आपको सपोर्ट करते हैं। हाँ, पब्लिक है, वो आपको इसलिए सिंपैथी देते हैं कि आप एक प्लेयर की तरह फील करते हो, पर जो दुख है असली, वो खुद जानता है और आगे बहुत डिफिकल्ट हो जाता है एक प्लेयर के लिए, क्योंकि एक टूर्नामेंट आपको स्टार्ट करना है, आप उसमें एक मेन प्लेयर के तौर पर देखे जा रहे हैं और उससे पहले इतनी बड़ी क्षति संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। देखिए, कुछ एग्जाम्पल सेट किए गए हैं। सचिन तेंदुलकर का जैसे आपने अभी पैकेज में बताया, विराट कोहली का आपने बताया, तो ये एक एग्जाम्पल्स भी सेट किए हैं ग्रेट प्लेयर्स ने। अगर आप देखें, इनके साथ भी ऐसे हादसे हुए, उसके बाद क्रिकेट खेलने गए और वहाँ से फॉलो करते हैं क्रिकेटर्स, क्योंकि ये दोनों, अगर आप बात करें विराट कोहली की या सचिन तेंदुलकर, बहुत क्रिकेटर्स के हीरोज़ हैं। बहुत डिफिकल्ट है ये सिचुएशन, लेकिन एक चीज़ बताता है कि मेंटली कितने टफ होंगे कि ऐसी सिचुएशन में जाके भी किस तरह से अपने इमोशंस को पीछे भूल के परफॉर्म किया। एक बड़ी पारी खेली। लेकिन आज मुकाबला थोड़ी देर के बाद शुरू होगा, मुंबई वर्सेस कोलकाता, और कौन सी टीम किस पर भारी पड़ सकती है, परफॉर्मेंस क्या रहा है अभी तक आईपीएल 10 में, नजर डालते हैं। आईपीएल 10 के पहले मैच में नाइट राइडर्स ने लायंस को 10 विकेट से हराया था। इस मुकाबले में कप्तान गंभीर ने 76 रन की पारी खेली थी। वहीं क्रिस लिन ने नाबाद 93 रन बनाए थे, जिसमें रॉबिन उथप्पा, मनीष पांडे, यूसुफ पठान और सूर्य कुमार यादव शामिल हैं। गंभीर वर्सेस रोहित शर्मा इस मैच को कह सकते हैं, और गौतम गंभीर की टीम ने जो पिछला मुकाबला जीता था गुजरात लायंस से, 10 विकेट से मैच जीता था, धोकर रख दिया था, और ऐसा नजर आया कि ये इस सीजन की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम हो सकती है। मुंबई इंडियंस ने आखिरी लम्हों में पुणे सुपर जायंट से मैच गंवा दिया था। गौतम भाई, आप किस टीम के साथ है, क्या लग रहा है? जैसा केकेआर का परफॉर्मेंस है, मुंबई पर भारी पड़ेंगे उनके घर पे? मुझे लगता है कि दोनों टीम्स आईपीएल के दो बड़े दिग्गज टीम्स है, क्लैश ऑफ द हेवीवेट्स है। बट अगर करंट फॉर्म देखा जाए, हालांकि एक मैच ही हुआ है, कैलकाटा की टीम ज़्यादा बैलेंस लग रही है। मैं इसलिए बोलूंगा क्योंकि अगर आप उनका बैटिंग क्रम देखा जाए और साथ में बॉलिंग देखा जाए, वो 3 स्पिनर्स है और तीनों की तीनों साकिब आएंगे प्लेइंग 11 में। आपको लग रहा है उन साकिब को लेंगे नहीं लेंगे, क्योंकि रिसेंटली अच्छा परफॉर्मेंस रहा है उनका श्रीलंका? मुझे लगता है साकिब को ले सकते हैं, क्योंकि अगर एक जो बहुत बड़ी कमी उनको महसूस हो रही है वो इस टाइम आंद्रे रसल की है, तो एक जो साइड पे मिक्स देने के लिए साकिब उल हसन वो उनकी स्पिन ओवर्स करा सकते हैं। एंड साथ में उनके पास नारायण यादव तो ही है। एंड ओवरऑल अगर आपने देख लिया, मुझे लगता है टैक्टिकल मूव ये बहुत अच्छा है। अगर कोई कमजोर बॉलिंग लाइनअप होती है, उसमें लिन को आगे करना चाहिए, जिस तरह की उन्होंने धमाकेदार पारी पुणे के साथ खेली थी। तो लिन ऊपर खेलेंगे और उथप्पा को थोड़ा पीछे रख सकते हैं। तो मुझे लग रहा है ये एक तुक्का का साबित हो सकता है। बॉम्बे का ये लग रहा है बिकॉज लसित मलिंगा अभी भी फिट नहीं है, और कल ही स्टेटमेंट आई है कि हरभजन सिंह को किसी कारण खिला रहे नहीं है। वो स्ट्रेटेजिक मूव है कि टैक्टिकल मूव है, स्पिन डिपार्टमेंट में शायद देखने को मिले कि हरभजन सिंह वहां पर आ जाए। और दूसरी बात है कि लसित मलिंगा ने हैट्रिक ली है, तो ओवर्स में उनको एक बॉलर चाहिए होगा। लेकिन अगर हम बात करें गौतम जी, अगर हम अब बॉलिंग की बात कर रहे हैं, तो मुंबई इंडियंस में भी लसित मलिंगा जो हैं वो अब आएंगे। श्रीलंका के अभी बांग्लादेश के अगेंस्ट उन्होंने मतलब हैट्रिक ली थी, तो ऐसे में मतलब उनकी बॉलिंग से कितना फायदा होगा मुंबई? मलिंगा तो ऑफ कोर्स आईपीएल के इनके सबसे बड़े तुक्के का साबित हुए। और मलिंगा के साथ क्या हो जाता है कि उनका पेस अटैक और पोटेंट हो जाता है। एक तो वो डेथ बॉलर के बहुत अच्छे बॉलर है, प्लस उनके साथ जसप्रीत बुमराह है, तो अगर दोनों एक साथ खेलते हैं तो फिर। और ये भी देखना पड़ेगा कि बुमराह से बॉलिंग कहां पे कराई जाए। लेकिन सायरा, शाहरुख खान आप तो बहुत बड़ी फैन है और फेसबुक पे फोटो इंटरव्यू भी कई बार लिया, तो केकेआर के साथ हो या फिर मुंबई? मैं तो केकेआर के साथ ही हूँ, और मुझे लगता है कि वही जीतेगी। हालांकि ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि मुंबई जो है वो अपने ही घर पर खेल रही है, तो वो भी पूरी तैयारी के साथ उतरेगी। लेकिन मुझे लगता है कि शाहरुख खान की टीम। ये दोनों बातें। हाँ अमित भाई, आप किसकी तरफ जा रहे हैं? बॉम्बे में बैन थे, शाहरुख खान की वापसी आज स्टैंड पे भी देखेंगे। जी हाँ, जिस तरह से बात कर रहे हैं कि शाकिब आएगा, और किसकी जगह आएगा? आप क्रिस वोक्स को शायद बाहर बिठाएं। नहीं, क्रिस वोक्स को शायद बाहर बिठाएं हो जाएंगे। फिर आपके उमेश यादव खेल नहीं सकते जी, आपका डोमेस्टिक बॉलर को लेके आएंगे, पर आपको इस बॉम्बे के विकेट में 3 मीडियम से खिलाने पड़ेंगे जी। चलिए, मेरे साथ खास मेहमान जुड़े हुए थे, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।